गणित को पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी के मन में एक प्रश्न जरूर होता है कि पाई आखिर अपरिमेय संख्या क्यों है। और इस सवाल का जवाब मैं आपके लिए आज इस छोटी सी वीडियो में लेकर आया हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें और समझें पाई आखिर अपरिमेय संख्या क्या होती है। अगर मैं बात करूं भाई आपसे, ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है परिमेय और एक क्या होती है अपरिमेय। पहले समझें परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और फिर समझते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। भाई जो भी संख्याएं आपकी p बटे क्यू के रूप में हो, कौन से रूप में भाई? p बटे क्यू के रूप में, या इसे आप बोल सकते हैं कि जो भी संख्याएं आपकी अंश बटे हर के रूप में हो, या बोल दें p बटे क्यू के रूप में हो, या बोल दें किस में हो? अंश बटे हर के रूप में हो, तो वह सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब ऐसी संख्या जिनको आप अंश बटे हर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो या भिन्न में बदल सकते हो, वो सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनको आप अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब उन संख्याओं में पॉइंट के बाद कोई अंत नहीं होता, पॉइंट के बाद संख्या कोई अंत नहीं होता, वह संख्या क्या होती हैं? आपकी अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या में एक और ध्यान रखना, अगर पॉइंट के बाद संख्याएं हैं और संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं तो वो परिमेय में आ जाएंगी, और संख्या रिपीट नहीं हो रही तो वो किस में आ जाएंगी? अपरिमेय में। और संख्या बहुत बार, पॉइंट के बाद संख्या कैसी है? बहुत बार है, लगातार हर बार संख्या नई नई है और कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही तो अपरिमेय है। और अगर पॉइंट के बाद संख्या बहुत सारी संख्या है लेकिन संख्या एक निश्चित अंक के बाद रिपीट हो रही है तो वो आपकी परिमेय संख्या हो जाएंगी। क्लियर है मेरी बात की नहीं? अब देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। अगर मैं 22/7 को पॉइंट में कन्वर्ट करूंगा, तो अगर 22/7 को पॉइंट में कन्वर्ट करूंगा तो आपका आएगा 3.14 3.14 8 5 7 1, मतलब अगेन कितना आएगा? आपका 1 आएगा। क्लियर? तो 142857 पाई के 22/7 मान में 0.142857 बार बार रिपीट होगा, इसलिए 22/7 आपका परिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन पाई अपरिमेय कहलाएगी, क्योंकि 22/7 जो होता है वो पाई का लगभग मान होता है। पाई का क्या होता है? वो लगभग मान होता है, क्लियर मान नहीं होता। ये माना गया है कि पाई का लगभग मान कितना होता है? 22/7 होता है, इसलिए पाई को ने एक अपरिमेय संख्या मानी है। अब मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि पाई का मान आखिर होता क्या है? आखिर पाई का मान क्या होता है? तो पाई का मान अगर देखा जाए तो पाई का सही अर्थ होता है वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। पाई का सही अर्थ होता है वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। तो इसी कारण उन्होंने पाई का मान, परिधि उनने क्या मानी? 22 और व्यास कितना माना? 7, इसलिए उन्होंने क्या बोला? 22/7। लेकिन पाई का सही मान होता है 3.14159265359। ऐसे आपके बहुत सारे अंक आएंगे और आपको दिख रहा होगा कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा, तो अब ये किस में आएगा? आपका अपरिमेय में आएगा। अब प्रश्न यही बनता है कि सर ये पाई का मान 22/7 है, तो किसी ने इस मान को तो दिया होगा भाई, किसी ने इसको बताया हो कि पाई का मान क्या ले लो? 22/7, जो लगभग किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो ये दिया था आर्किमिडीज ने। ये किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। और आर्किमिडीज ने कहा था भाई, क्या कहा था? कि 22/7 पाई का सबसे नजदीकी मान है। सबसे नजदीकी मान क्या है? पाई का 22/7 है। और एक बात और याद रखना कि पाई का मान दशमलव के बाद 6 अंक तक क्या होता है? वो होता है 3.141592। ये होता है आपका पाई का मान पॉइंट के बाद 6 अंकों तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब
मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।